अपनी भावनाएं अपनी बोली के जरिए व्यक्त कर सकते हैं। तो आपके खेल से आपकी भावनाएं किस तरह जुड़ी हुई हैं? अगर मैं स्पेशल बोली की बात करूं, बोली की बात करो तो जी बस वो है कि एक जब तक अपनी भाषा नहीं बोल रहे ना, अपनी बोली नहीं बोल रहे हैं, अपनी बोली बोले बिना मजा नहीं आता। तो जब भी हम शुरू करा था हमने गेम करना, तो सारे अपने इधर के आसपास के बालक थे, तो उनके लिए शुरू करा था। और आज भी चाहे कड़ी भी चले जावे तो भावना तो स्पोर्ट्स गेम गेल तो जुड़ी हुई है, लेकिन कभी भी न्यू नहीं मन मानता कि भाई बाहर आ गए हैं तो याडे की बोली बोल रहे हैं या इंग्लिश सीख लें। तो सारी चीज आवा तो है, लेकिन जब तक अपनी भाषा नहीं बोल रहे, अपनी बोली वह मुंह पर नहीं हाल है, तो वो मजा नहीं आता। तो बिल्कुल वो भावना गेम तो जुड़े रही है, वो तो भाई पहचान है मेरी। लेकिन जब भी मैं गांव में आऊं हूं तो वो जो रूट जो वह चीज फील कर रहा अपने हरियाणा की, वह बोली जब बोलना है बैठ के सब में, तो वो अपनापन जो फील हो है ना, वो कड़ी नहीं होता। तो ये इतनी भावना जुड़ रही है। तो वहाँ पे मेरा एक थोड़ा सजेशन हो सकता है, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बताओ आप वहाँ पे हरियाणवी बोलना एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और एक ट्रांसलेटर रखना। अगर विदेश में हो रहा हो, विदेश की बात कर रहा हूँ मैं, हरियाणा का ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा जिसमें हरियाणवी समझ में आवे। तो इसमें ऐसा है कि मैं जड़ा मौका लागोड़े बोलती हूँ। मैं अब थोड़ी देर पहले बताया था, मुंबई में काफी बड़ा वो था, काफी बड़े खिलाड़ी भी आए थे, अपने बॉलीवुड हीरो भी आए थे, और अलग अलग। हाँ जी, तो मैंने उड़ा बोली थी। तो या कोई मतलब न्यू नहीं है कि मैंने न्यू दिखाने खातर बोली थी, मेरे मन में वो बात आई तो मैंने वो चीज बोली, और उसमें कोई 1% भी शर्म नहीं थी। और अगर आप बात कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर न्यू लागा है, काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी हुआ है कि कोई हरियाणा का अपना भाई बैठा पावा है या कोई अपने आसपास के एरिया के, वो हरियाणवी में पूछे हैं तो मैं हरियाणवी में जवाब दे हूं। एक यूएसए में मैं गया था, वहां पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी, वहां पे कोई अपने गुड़गांव थे, उन्होंने थोड़ी हरियाणवी बोली, मैंने अंग्रेजा में हरियाणवी बोल दी। तो न्यू धीरे धीरे वो वीडियो नहीं आ पाती, लेकिन हाँ न्यू है कि आगे आगे कोशिश करूंगा कि जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो मैं जब भी मौका लगे मैं बोलूँ। इसी कोई बात नहीं कि आपके सजेशन के बाद मैं यह चीज वो करूंगा फॉलो, लेकिन मैं ऑलरेडी जब भी मैंने मौका लागू मैं हमेशा बोलू हूँ और मैं बताऊं लोगों तक कि मैं हरियाणा का हूँ। नीरज भाई, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि आपकी कई वीडियो देखी है आपने, जिसमें आपने बीच में लोगों को रोक दिया कि भाई हरियाणवी हिंदी में बात करो। हाँ जी, वह अंग्रेजी हैवी थी आपकी या क्या अपनी बोली से प्यार था आपका, क्या था? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जी, मेरा मानना यह है कि सब ने जब अपने देश की बात हुई है तो सब ने हिंदी भी आवा है। हरियाणा में तो चलो हरियाणवी बोलेंगे, वो तो आपके बीच में हरियाणवी बोलना है रहा, लेकिन अगर हम अपने देश तय सब देश के लोग थे वहां पे, तो हिंदी में बात हो रही थी, तो एकदम जो इंग्लिश जब बोली तो मैंने पूछा था कि भाई हिंदी आवा है तो हिंदी में बात कर लो। तो वह चीज थी कि भाई अगर हाँ हिंदी आने लग रही है तो हम क्यों मतलब दूसरी जगह आवाज लग रही है, अपनी बोली की जब बात आओ तो हम अपनी बोली क्यों नहीं बोलते। तो वह चीज धीरे धीरे वो मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि देखो यह लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं है, सीखना अपना आ जाएगी, लेकिन एक बार जो टोन हो है ना जो अपनी बोली की हरियाणवी की, वह सीख ही नहीं जाओगे बाद में। तो वह बचपन तक बच्चा ने सिखा कर चलो और उन्हें ऐसा मोटिवेशन दो कि यह कोई इन्हें स्किल की बात नहीं है, बोली भाषा बाद में सीख सको हो। बच्चे बाद में ट्यूशन लगवा दो, थोड़ा अपनी क्लास लगवा दो, 2-3 महीना में सीख जाए, तो मतलब अपने रूट ने ना भूलो। बढ़िया है, आप तरक्की करो, इंग्लिश सीखो, जो भी लैंग्वेज सीखने है सीखो, लेकिन अपने रूट को मत भूलो। बस वही बात मैं कहना चाहता हूँ। हरियाणवी व्यक्ति हो, हरियाणवी टच आए बगैर उसका रुकता नहीं और फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपका जो ये स्टेप है ना, हरियाणवी भाषा को प्रेफरेंस देने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाता है हरियाणवी भाषा से जी। तो हरियाणवी भाषा अगर होगी तो उसको फिर निकाल नहीं सकते। पता नहीं जी, मैं तो एक चीज मानता हूँ कि निकालना क्यों जाता है, क्योंकि अगर हम बॉलीवुड फिल्म देखें, कोई भी हम देखेंगे तो हरियाणवी इतनी बढ़ चढ़ गए होने लग रही है, सब चाह है कि भाई हरियाणवी का कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसमें हरियाणवी बोली होनी चाहिए। तो रोजगार तो मन लगा है कि धीरे धीरे अब आप लोग ले आने लग रहे हो, और धीरे धीरे भाई कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस आओगे नहीं तो हम न्यू सोच के कड़ी पीछे हट जाए कि यार कि देखो हम थोड़े से पीछे कर दिए या फिर हम इतने काबिल नहीं है इनकी डाल। तो वो कॉन्फिडेंस की कमी है, जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया नहीं तो एक बार रिजेक्ट होंगे, 2 बार होंगे, जब तक वो जुनून रहेगा नहीं कि हमने कामयाब होकर जाना है हटता है। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं भाई, हमारे हरियाणा तलीगढ़ गांव तरणदीप हुड्डा है, जयदीप अहलावत है, तो ये इसी से एग्जाम्पल है कि जो हाँ यशपाल शर्मा जी हैं, तो काफी है, मतलब नाम भी लेने भी हो जाएंगे जो कि अपने गांव तक रूट तक निकल के गए हैं। और वो ऑफिशियल के बारे में बोलता हूँ, ऑफिशियल में इंटरव्यू होता है, वहां पर बगैर रुकता नहीं,
और फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। हरियाणवी टच मेरी में भी आवा जी। मैं कितने हिंदी बोल लूं, कड़ी न कड़ी अपना वो उड़ा अड़ा बढ़ जाए। तो वह चीज मन ऐसा लगा है कि धीरे धीरे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ठीक है हर वो सीखो, लेकिन जब आप एक लेवल तक पहुंचने लग जाते हो ना, फिर अपने रूट को वहां पे दिखाओ। ऐसे तो आएगी, ऐसे तो वो क्रांति आएगी, ऐसे तो दोबारा जो अपनी बोली छूटती जा रही है वो वापसी जब ही तो होगी कि जब हम थोड़े से ऊपर जाएंगे। अपने रूट को मत भूलो, वो दोबारा से लोगों को पहचान में लेके आओ कि हाँ ये भी है, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगा आपके साथ इसके ऊपर। हम एक बार इंटरव्यू कर रहे थे एक लड़के का अपने ऑफिस में, स्टेज ऐप के लिए ही। तो उसने बताया कि रोहतक के किसी रेस्टोरेंट में काम करा करता वो। तो बोला सर मैंने उठते निकाल दिया, क्यों? उन्होंने तेरी ना भाषा में हरियाणवी टच आवा है। मैंने कौन सा लंदन में रेस्टोरेंट था, रोहतक में तो था। उड़ा बोलनी आदमी वैसे हरियाणवी बोलेगा और क्या बोले भाई। तो हमने उसको हायर किया। मैं रोजगार की बात पे आपका ऐड करूंगा कि आज के दिन स्टेज ऐप हरियाणा की बात करूं तो हमने एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री स्क्रैच तक खड़ी करी, और उसके एवज में आज के दिन करीब 2-2.5 हजार कलाकार ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट रोजगार मिला है स्टेज ऐप की वजह से। और एक पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री खड़ी हुई जिसको आज हम बड़े प्यार से हैरीवुड बुलाते हैं, अपना अपना हरियाणा का बॉलीवुड हैरीवुड। तो और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडस्ट्री बड़ी होती जाएगी। जुकर हरियाणा के ज्यादा लोग जुड़ने लग रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेने लग रहे हैं, थोड़ा हमारे जो पैसा इकट्ठा उसने वापस हरियाणा में लाने में और जॉब क्रिएट करने में मदद मिलने लग रही है। तो ये क्रांति चलेगी। और आज सिनेमा तो शुरू हुई है। सिनेमा वो माध्यम है जो घर घर में किसी भी चीज ने पहुंचा सके है। सिनेमा वो माध्यम है जो मतलब अमिताभ बच्चन एक बार बैल माध्यम है जो घर घर में किसी भी चीज ने पहुंचा सके है। सिनेमा वो माध्यम है जो मतलब अमिताभ बच्चन एक बार बैल बटन पैर के चाल पड़ा तो सारा देश बैल बटन पैर ले है। सलमान खान बीच में मांग काट ले तो सारा देश बीच में मांग काटने लग जाए। सिनेमा का जो इन्फ्लुएंस हो ना बहुत बड़ा हुआ, इसलिए हमने सिनेमा का जो माध्यम है वो चुना है कि सिनेमा का माध्यम तक अगर बोली ना आगे लेके जाओगे तो जेन्युइनली हम इसने घर घर पहुंचा देंगे। तो घर घर स्टेज, घर घर हरियाणवी, यो हमारा मिशन, इसके साथ हम लग रहे हैं। तो रोजगार भी इसके साथ बनता रहेगा। नीरज जी, कभी हरियाणा के लोग और अब लोग किसी सीरीज में भी देख पाएंगे आपको? मना खेल लंदे ये विराग तो खेल ही रहा है, लेकिन इब मैंने को अगले साल पेरिस ओलंपिक आने लग रहे हैं। बाकी का काम ये भाई साहब संभालेंगे। अगले साल पेरिस ओलंपिक है तो मैं देश खातर जितना मैं अपना जो मेरी पहचान है गेम वाला, तो वो मैं जितना दूर फेंक सकूंगा और जितना मैं अपने देश खातर रिप्रेजेंट कर पाऊं, जितना भी लंबा खेल पाऊं तो वो मैं खेलता रहूंगा। और साथ में अपना जो भी मन अच्छा काम लगेगा, अपने हरियाणवी बोली का हो या फिर कुछ गांव के लिए करना हो, कुछ गेम के लिए करना हो, भाई बच्चा खातर करना हो, वो मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि भाई साथ साथ मैं वो भी करता रहूं। बहुत कम आ पाऊंगा मैं, लेकिन जितना ही मन लगा है, कई चीज अब काम हुआ है, शायद तो थोड़ा लेट होगा, लेकिन जरूर गांव में या बच्चे जो खेलने लग रहे हैं उन खातर बहुत बढ़िया करेंगे। नीरज भाई राम राम। भाई साहब शतक तक तो जी वर्ल्ड रिकॉर्ड डाला नहीं पहुंचेगा लगे। तो एक बार मैं न्यू कहा वो एक हरियाणवी कहा होता ना कि एक पैडी करके चलना चाहिए, घनी पैडी छोड़ कर चलना तो पजामा बैठ जाए। तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे। पहले वो 90 मीटर वाले आगे पहाड़ सा खड़ा, पहले उसने करेंगे बढ़िया था, फिर धीरे धीरे 1-2 मीटर बढ़ाओगे तो न्यू सीधा 100 का सोचेंगे तो फिर चोट फेट लग जाए। तो थोड़ा ध्यान रख कर चलेंगे। नीरज भाई राम राम। और जितने भी स्टेज ऐप के ये भाई बैठे हैं सब ने राम राम। राम राम जी। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। हाँ जी। फेसबुक पे एक बार मैंने पता नहीं में से कौन सा भाई था, मैसेज करके मैं बोला माँ जी आपका जो ऑडिशन है कहाँ दिया जाएगा। मेरे से ना तो जवाब दिया मेरे को अभी कहाँ दिया जाना, कहाँ नहीं दिया जाना। फिर मेरे बारे में इन्होंने पूछा भाई आपने पहले कभी काम, माँ जी पहले तो काम किया नहीं है लेकिन मैं काम करने की इच्छा रखता हूँ। मेरे को खंड का बांधने का शौक लगभग 4 साल से हो गया था, चढ़ गया था, मतलब एक सुरूर चढ़ गया था। और पहली बार मैं जैसे अपने पिताजी से बोला, मेरे पिताजी जैसे रिटायरमेंट टीचर हैं, मैं बोले मैं आपका एक धोती लाऊंगा, मैं धोती बांधनी सिखाई हो। तो उसने मेरे तो जैसे एक गांव की भाषा में ऐसे बिलाबिटी चौथने बांधनी तो है नहीं, खर्चा हो करेगा। तो जी मैं धोती ले आया, मैंने बांधनी भी सीखी और खंड का भी बांधनी अच्छी एक आदत डाल ली। कहीं पर जैसे गांव में निकलता तो कहते हैं भाई बुढ़ा हो गया, तो पहले हम लोग खंड का बांधने लग गया धोती। तो मेरे जो बड़े हुआ करते मैं उनको कहा था भाई आप मेरे गाँव के हो, चाचा ताऊ हो, आपने तो बांधना छोड़ दिया, आपने तो शर्मा बांधने में। लेकिन आगे आने वाले कई सालों में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि खंड के वाला कोई ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है जी, हरियाणा में ऐसा क्या है कि खंड का है, धोती है, ये बहुत कम बांधे जाते हैं। जैसे आप राजस्थान में चले जाओ, आज भी वहां का कल्चर जिंदा है, भले ही वहां की फिल्में चलती हैं नहीं चलती हैं। आप पंजाब में चले जाइए, पंजाब में लगभग आपको 90% पगड़ी बांधे हुए मिलेंगे। आप राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान में भी आपको जो पुरानी वहां की जो
कल्चर है वो ऐसे कैसे जिंदा मिलेगी। साउथ में चले जाइए, साउथ में भी आपको वही कल्चर मिलेगा जो साउथ वालों का है। ऐसा क्या है कि हरियाणवी जो वो अंग्रेज बनते जा रहे हैं, और ज्यादातर जो स्कूल हैं उनमें भी हिंदी बोल, हरियाणवी तो बहुत बाद की बात है, हिंदी बोलने पर भी जुर्माना लगा दिया जाता है। इस बारे में क्या करना चाहेंगे आप? क्या भविष्य का जो प्लान रहेगा स्टेज ऐप का भी और भाई नीरज आपका भी, मैं पूछना चाहता हूँ। जी पहले आप करोगे जी, मैं बड़ा ही लंबा सवाल पूछ लिया आपने। बाकी देखो, जी जी बिल्कुल ना, तो मैं तो पहले आपने नु कही ना कि ये मैंने भाइयों का मैसेज करा था फेसबुक पे, मैं भाई नु कहेगा रिप्लाई कौन करे यार, ये बूंदी बनेगी मैं भाई स्टेज पे बैठे बैठे। चलो रिप्लाई बताओगे, अपना ऑडिशन बताओगे, फिल्म में भी लाओगे। तो आपके सवाल का जवाब ये है मेरे ख्याल में, देखो हरियाणा के लोगों के ऊपर अगर आप कहा कि भाई खंड का नहीं बांधते, धोती नहीं पहनते, मेरे ख्याल में लोगों की कमी नहीं, आसपास का माहौल जैसा हो जाए ना, आसपास में अगर उस चीज ना नीचा दिखाने लग जाएंगे उसकी तरफ नू, मान ली कोई खंड का पैर का आ जाए तो नू ऊपर तो नीचा देखा, अच्छा नू देखेगा, उसने कोई खिजावेगा, कोई किमकेगा। सबसे पहले हमने जो ठीक करना है ना वो यो कि खंड का हमारी इज्जत है, हमारी पगड़ी में सब कुछ है, हमारी धोती बढ़ के पर अगर दरी हम उस पैर में शर्म न माने, तो जो अगेन सिनेमा जो है वो यो ही करेगा। हम अपनी बोली पे, अपने कल्चर पे, अपने रीति रिवाज पे अगर मतलब गर्व महसूस करेंगे तो अपने पहनावे पर भी धीरे धीरे आ जाओगे। जैसे केवल धोती और खंडकार कुर्ता तो केवल ना पूछे, पजामा कुर्ता तो पूछ लेंगे सारे कम से कम आज का दिन। तो वो थोड़ा थोड़ा जमाने के हिसाब से भी बदलाव आ है, थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी युग जो है वो न्यू ना चला करते, नू चले हैं, एक डाउनफॉल आ रहा है उसने भी ऊपर ले आओगे, उससे खातर क्रांति शुरू करी है। तो आपका साथ चाहिए, मीडिया भी साथ देगा। आप भी कितने मीडिया में जाओ तो धोती खंड का पैर के जाया करो, मेरे ख्याल में मदद मिलेगी जरूर। क्या बात है, जोरदार तालियां आपके लिए, जोरदार तालियां भाई साहब। आपको तो मूवी में लेंगे, ऑडिशन की जरूरत ही नहीं भाई जी आपको। पत्रकार स्टेज ऐप में कोई फिल्म होगा उड़ा पर ले लेवांगे एक पाछे। ना मैं भी न्यू कहना चाहूँ था, जैसे कि आपने बताया कि भाई पगड़ी खंड का बंधन लग गया था, तो मैं ये बात बोलूंगा कि आपने छोड़ क्यों दिया? मतलब जो गरीब आपने आज वो डिसीजन लिया तो हाँ जी ना, मैं न्यू कहना चाहूँ कि आप ना, बहुत बढ़िया बात है जी। वही है, अब आप जैसे लोग ही मतलब हमारे कल्चर को, अब हमारी बोली को आगे लेके जाओगे कि जैसे जो लोग मतलब आपको बोलते हैं कि मजाक उड़ाते हैं, तो उनको ही आपने एक जवाब यही है कि भाई ये तो हमारी पहचान है, हमारी बुजुर्ग ऐसे रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े नू रहे हैं, तो हमारी पहचान है यार। तो इसमें तो मतलब शर्म माननी चाहिए। या सेम बात बोली की है, ये बोली हम जब जहां पर भी बोलना है तो वो लोग आगे उसके हिसाब से नहीं हमने देखना चाहिए, हमने जो बोलनी है वो तो बोलेंगे, हमारी पहचान है, हमारे रूट्स हैं, तो उसी तरीके से आप भी न्यूए करड़े रहो। हाँ नीरज जी, एक मिनट सिंह साहब। नीरज जी, आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब इंसान बुलंदी की तरफ जाता है तो उसके अंदर एक ईगो प्रवेश करती है। मैं देख रहा हूं कि आपके अंदर एक वो जमीनी हकीकत दिखाई दे रही है। इस सवाल का जवाब इस तरीके से हम चाहते हैं कि किस प्रकार से इस चीज को आपने मैनेज किया है, इस व्यक्तित्व को बुलंद करते हुए भी अपने आप के पैरों को जमीन पर कैसे रखा? आज का बेस्ट सवाल है, जोरदार तालियां सवाल के लिए। पहले तो देखो जी, इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर, आपके कल्चर के ऊपर, गांव के ऊपर। और जो कि एक हरियाणवी बोली की बात हो रही है, तो जो बोली है और जो मैं जब भी गांव में आऊं हूं, मैं जब भी गांव में आऊं तो मैं कोशिश करूं हूं कि मैं हमेशा अपने बुजुर्ग हैं, जो दादा हैं, जो बैठे रहे हैं, ओक्का पीवे हैं, बैठ कर उनके बीच में बैठे हैं। पहले भी जब ये ताश खेला कर रहे थे, जब बैठे रहा कर रहे थे, इनके बीच में बैठा कर रहे थे, जो जमीन से जुड़ी है, बात कर रहे हैं, गांव के बारे में बात बतावे हैं, और किस तरीके का एक साधारण जीवन होता था हरियाणवी लोगों का और जो गांव के लोगों का, वो चीज मैंने पता है। और मैं बिल्कुल मैं यहीं पे हर काम कराया है, भैंस डांगरा का काम भी कराया, खेत का काम भी कराया, उस जगह से निकल के यहाँ तक वहां तक पहुंचा हूं मेहनत करके। तो जब भी मैं जो अपनापन जो फील हुआ है ना, वो गांव में आकर वो अपना काम करके हुआ है। इसलिए मैंने कड़ी ना कड़ी नू लगा है कि हम जमीन पे जुड़े रह गए, अपने रूट्स ने ना भूल के भी हम बहुत ज्यादा बुलंदी छू सके हैं। और यही मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि भाई अपने कल्चर को, अपने रूट्स को मत भूलो। नीरज जी, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। जिस प्रकार से पंजाब के लोग पंजाबी नहीं छोड़ रहे, हरियाणा के लोग अब हरियाणवी की जो प्रमोट आगे कर रहे हैं, जो पेरेंट्स है,
पेरेंट्स किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट करें, आप किस एंगल से सोचते हो कि ये जो हरियाणवी भाषा बोली हमारी ये और आगे बढ़े, किस एंगल से सोचते, क्या आप उनको संदेश देना चाहते हो? एंगल ये है जी, पहली बात तो ये भूलने की बात ही नहीं थी जो कि छोड़ते जा रहे हैं लोग, है ना। अगर ये होती जा रही है तो हमारा काम है बचाना, क्योंकि हमारी पिछानी वो है। अगर वो ये चली गई तो फिर हम फिर हरियाणवी के आगाम के गुर रह जाएंगे, फिर भी हम भी उड़ेगे हो जाएंगे। तो वह चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पेरेंट्स ने भी, मैं कहूंगा कि जो अपना कल्चर रहा हमेशा, वह चीज बच्चे जरूर सिखाओ, अच्छे तरीके, अच्छे संस्कार सिखाए गए हैं। बालक पहले ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं हमारे हरियाणा तक, बहुत मतलब महान हस्ती लिगड़ी है अपने आसपास में। करनाल तक कल्पना चावला जी देख लो, जिन्हें मतलब नाक तक पहुंचे हैं अपने देसी जगह तो उठ के। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, हम ढूंढने लगा तो हमने अपनी रूट्स वह चीज भूलनी चाहिए, अपनी भाषा ना हमेशा बोलो, बोली न बोलो। और पेरेंट्स ने, मैं कहूंगा कि बच्चे ने सपोर्ट करो, सिर्फ बोली के तौर पे नहीं, जो भी वो करना चाहा है। मेरी फैमिली ने मेरे तक सपोर्ट कराया कि भाई मेरा खेलने का मन था, जबकि बहुत ज्यादा मुश्किल भरा एक कदम था, क्योंकि गांव में पहले कबड्डी या एक आधा गेम वॉलीबॉल तो खेल लिया करते थे, लेकिन बाहर जाकर खेलना और उसने करियर के तौर पर चुनना बहुत बड़ा डिसीजन था। तो काफी दिक्कत भी आई, और मैंने भी ऐसा गेम चुन लिया जैवलिन ने भालने को जाने नहीं था, मैं नहीं जानू था, तो घर के नहीं बोले यू के करने लग गया, गांव वाला नहीं हुआ क्या करा है। पर मैं यूं कहना चाहूँ कि जिस भी हम फील्ड में जाऊं सब मेहनत कराए नहीं। तो पेरेंट्स से मैं यह बात कहूंगा कि जब बच्चे का जो लगन हो जिस काम में, वो करने दो, उसका फ्रीडम दो। हाँ, उससे न्यू जरूर बताओ कि सावधानी रखनी है भाई, कितनी मेहनत करनी है, कुकर करनी है, अपने रूट्स नहीं भूलने। तो बच्चा जमीन से जुड़ कर मेहनत करेगा नहीं किसी काम में दिल तय, तो बिल्कुल बहुत कुछ अलग करेगा। और अलग अलग पता नहीं कितने फील्ड है, सिर्फ पढ़ाई या स्पोर्ट्स नहीं है, मतलब आर्ट है, पेंटिंग है, मतलब कोई भी काम आप कर सको हो, पर आपको फैमिली से, आपके गांव से आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए अगर आपको बहुत कुछ बड़ा करना है। तो सर, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे बोली और ज्यादा प्रमोट हो आपके विचार से? पहले जी हम खुद उठा ले राम रमता है, फिर बिल्कुल सरकार वाली सरकार दो बोझियो भाई ऐसा लगा है कि ये सरकार का भी काम नहीं है, सही बताऊं तो दिल तय यो काम हमारे है, कोई इतना बड़ा काम थोड़े है। ये तो हमारे हाथ की बात है, अपनी बोली बोलना, अपना बोलना है जो आपस में। जब बाहर भी रहे हैं लोग, जो बाहर भी, मैं जैसे यूके में गया, लंदन में मिला, यूएसए लोग तो मिला, यूरोप में भी मिला, अलग अलग सब हरियाणवी बोल रहे हैं। बस नहीं है कि वो दूर चले गए, वो अपनी कल्चर ने आज भी वो तीज मनावा है, दिवाली मनावा है, अपना हरियाणा डे मनावा है। तो हर चीज में है अभी भी, लेकिन यह है कि थोड़े थोड़े दूर हो रहे हैं लोग। बस वो एक इकट्ठा रहना जो भाईचारा था वो दोबारा था हमने धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, और जो आपस में जो मिलकर चलना काम है वो शुरू करना पड़ेगा। हमारे दौर है, सिर्फ हरियाणा की बात नहीं करता, अपने देश की बात है। हमारे दौर इतना पावरफुल यूथ है, मतलब हमारे दौर इतना यूथ है कि हम कुछ भी कर सके हैं। हम पूरे देश का ही, मतलब इतना पूरे देश ने इतना ऊपर लेके जा सके कि किसी ने सोची भी नहीं होगी। तो बस सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। बस आखिरी 2 सवाल और प्लीज। नीरज भाई, मेरा सवाल। नमस्कार जी, दिख नहीं रहे भाई, कोई बात नहीं। पेरिस ओलंपिक के लिए आपने क्वालिफाई कर चुके हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। पेरिस ओलंपिक को लेकर के आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ट्रेनिंग कहां पर हो रही है, और पेरिस ओलंपिक जब आएगा तो देश क्या उम्मीद रखे, क्या दोबारा से गोल्ड देश की झोली में नीरज चोपड़ा फिर से दे पाएंगे? चलो जी, मैं बिल्कुल इस बात का जवाब देता हूँ। पहली बात तो प्रैक्टिस की बात बताऊं तो प्रैक्टिस ठीक ठाक के चल रही है। गांव में है, ऊपर ट्रेडमिल दरी थोड़ी बहुत कर ली हूँ। घर के माँ है, चाचे और इतना टिंडी की दर्द है, सब्जी में है, रोटी तड़की तड़क, ये तो पेट बढ़ने लग रहा है मेरा। गांव में आएगा मैं कुछ नहीं सोचता कि भाई ट्रेनिंग करनी है, ये थोड़ा सा टाइम मिला अगर कुछ हफ्ते जो कि मैं खुल के खाऊं हूँ, घर का खाना खाऊं हूँ, जो कि बाहर जाके 8-10 महीने 1 साल मनमाना के बरा वो खाना मिला नहीं मिला, तो अपना देसी खाना खावे हैं, अपना घर का टिंडी की लस्सी पीवा, घर की दूध, और अपना पूरा वेट बढ़ रहा है 5-6 किलो। जाके ना 2 हफ्ते में घटा दूंगा मैं। रही बात मेडल की, तैयारी करूंगा अपनी तरफ से पूरी, और मैं विश्वास करा करूं दिन पे। अगर हम पहले थे अपना एक न्यू लेक चलना है कि भाई मैं तो गोल्ड डे लेकर आऊंगा और मैं प्रॉमिस कर दूं आप लोग आता है, तो वो कड़ी ना कड़ी मैं अपने ऊपर प्रेशर गिरने लग रहा हूं। मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश इतनी करूंगा कि मैं जितना अपना बेस्ट दे सकूं, चाहे मैं एक के बात क्या करूं, चाहे भाई कुछ भी हो जाए, कितनी मेहनत करूंगा, चाहे कुछ टूट जाए, इंजरी तो होती रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा कि भाई अपना बेस्ट जिस दिन मैं वहां पहुंचूं। एक के बाद दिमाग में हुआ है कि ये चीज, ये मौका 4 साल बाद मिलेगा, ओलंपिक 4 साल में हुआ है, तो आज के दिन कोई कमी नहीं छोड़नी है। मतलब एक भी बॉडी पार्ट नहीं रहना चाहिए कि भी हड़तांगा नहीं लग गया, अपनी बॉडी का 100% लगा देना है, एडी चोटी देगा। तो वो मेडल जो भी आएगा, जो भी उस टाइम जो रिजल्ट रहना है उसकी परवाह उसी दिन होगी। इब तो बस फियरलेस होकर, निडर होकर मेहनत करनी है,
और वो अपने माइंड में पॉजिटिव लेके चलना है कि भाई हाँ पेरिस में जाना है और अपने देश का तिरंगा ऊपर लेके आना है, सब ऊपर। नीरज जी, युवाओं को आप जितने बुलंद हुए हैं, अपने जूनियर्स को क्या संदेश, किस प्रकार से 4-5 बातों के टिप्स दीजिए। बस टिप्स तो जी क्या है, बस एक सुझाव के तौर पे मान लो कि एक यही है कि जो भी अपना काम पसंद आवा है, जैसे मैंने स्पोर्ट्स पसंद आया था तो मैंने न्यू मान लो कड़ी ना कड़ी एक नेशनल लेवल तक पहुंचने में भी 2-3 साल लग गए थे, पहुंचने में भी मेडल तो आना दूर की बात है। तो पेशेंस नहीं है आज के दिन, जो सबसे बड़ी दिक्कत है भाई पेशेंस, जो सब्र होता है। सबसे पहले तो फैमिली को, पेरेंट्स को ही बोल लूंगा, जब कोई बच्चा खेलने जाता है तो कम से कम भी 3-4 साल 5 साल भी लगते हैं बच्चों को एक मेडल लेने के लिए नेशनल में। तो वो पेशेंस रख के सपोर्ट करते रहें, सब्र रखें। उससे बहुत जल्दबाजी में है ना बच्चा या तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर लेता है या फिर बहुत ज्यादा ऐसे मन करता है कि भाई हाँ इतने इतने घंटे प्रैक्टिस करनी है। तो एक रास्ता बना हुआ है कि उस रास्ते से ही चलोगे तभी आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे। बहुत ज्यादा अर्ली परफॉर्मेंस मेडल पाने की कोशिश करते हो तो इंजरी हो जाएगी, ऐसी इंजरी हो जाती है छोटी उम्र में कि आपका कैरियर ही वहीं पे रुक जाता है, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और काफी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के चक्कर में चोट का ऐसी खा ली कि भाई वो ठीक ही नहीं हो रही है। तो मैं कहना चाहूंगा कॉम्बिनेशन लेके चलो कि भाई मेहनत करनी है, अच्छा खाना भी, अच्छा रेस्ट भी करना है और अपना माइंड है जो पॉजिटिव रखना है। कुछ साल अपने आप को दो। लोग बिल्कुल बोलते हैं कि इतने साल हो लिए मेडल मूडल नहीं आ रहा, तो वो चीज, उस चीज से बुरा ना मानो, उस चीज को ताकत बनाओ कि भाई हाँ ये मेडल ले लाना है। और मैंने ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना है कि देखो कि मैंने एक गांव तक निकला हूं और ऐसी जगह तक निकला हूं, मैंने अपने गांव खातर, देश खातर कुछ करना है। दूसरी बात है पेरेंट्स की जी, पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है बच्चा है कि बच्चा जब भी कोई नया काम शुरू कर रहा है तो पेरेंट्स में भी नहीं हुआ है कि यार कभी कुछ कर नहीं पावा लाइफ में या फिर बिगड़ जाए कभी। तो मैं एक काम कहना चाहूंगा कि जब एक बात ही बोलना चाहूंगा, जब बच्चा स्पोर्ट्स में जावा है ना तो कुछ ना कुछ तो लेकर आवा है, बहुत सारी चीज सीखा है, अलग अलग कल्चर में रहा है, अलग अलग जगह खेलने जावा है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आवा है, तो वो बच्चा जो है अपना लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो पेरेंट्स तो नहीं कहूंगा कि सब्र रखें, उसने जितना सपोर्ट उसका करें और बच्चा अच्छा करता रहेगा ना तो वो धीरे धीरे करके अपना किसी न किसी बुलंदी तक पहुंच जाएगा। तो मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं गांव तक निकला था तो यहीं पे बस स्टैंड पर स्टेडियम में जागरू था, वापस बस मिल गई तो आज नहीं तो लिफ्ट ले लिया था। तो ऐसा रास्ता था जो कई साल तक तो मतलब यूं था कि भाई आना जाना कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ मेहनत थी। और उस टाइम पैसा भी लागे था कि भाई के करने लग रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ मिलन नहीं लग रहा। तो वो टाइम जो है उसने मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा हूं। अब भी मैं अपना वो टाइम याद करूं तो मैंने अपने आप से मोटिवेशन मिला है कि देख किस डाल तो शुरू करा था, आज कहां पहुंच गए हैं। तो शुरुआत बहुत सिंपल तरीके तय हुआ है। और रही बात दूसरी की कभी भी अपने कोई दिक्कत नहीं, मैंने सोचा मेरे से पूछने लग गया तो एक सिफारिश जो है कभी भी न्यू नहीं हुआ कि भाई कभी किसी तरह सिफारिश करवा लें या फिर ऐसा काम हो जाए कोई बोल दे मेरे खातर। हमेशा चढ़े तो उठे हैं ऊपर तक अपनी मेहनत ते गए हैं। और वह जो रूट से जुड़ गया जो मैंने सीखा है कि अपनी मेहनत इतनी करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आवा इस चीज का कि कोई न्यू नहीं कह सकता कि भाई देख मन ने न्यू करवाया इस खातर, तो अपनी मेहनत तजाव है नहीं, उसका अलग कॉन्फिडेंस हुआ है तो सब कुछ कर सके हैं। गांव में बहुत सारे बच्चे हैं अडब आ रहे हैं जो गेम शुरू कर रहे हैं, नेशनल तक पहुंचे हैं, आने वाले टाइम में वो बहुत बढ़िया भी करेंगे, तो बहुत बढ़िया लगा है। तो यही टिप्स है कि भाई पेशेंस रखो, अच्छे से खाओ पियो, रेस्ट करो, पेरेंट्स उनका साथ दो, तो धीरे धीरे मतलब ये बहुत लंबा रास्ता होता है स्पोर्ट्स का, बहुत अर्ली आपको रिजल्ट नहीं मिलता, बॉडी भी तरसती है, आपका त्रासन होती है बॉडी की, माइंड बहुत ज्यादा शार्प होता है, माइंड स्ट्रांग होता है, तो तब जाकर रिजल्ट आने शुरू होते हैं। तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करो, बच्चे भी अपना सब्र रखो, मेहनत करो, खाओ पियो बढ़िया, खुश रहो, अपने ऊपर बिलीव रखो, विश्वास होना चाहिए खुद पे कि हाँ मैं करण खातर उतरिया हूं ना मैदान में तो करके बाहर निकलूंगा। तो बस यही बात कहना चाहूंगा जी। चलिए स्कूल के अंदर जहाँ खड़े हुए हैं प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में एक बड़ी गंभीर समस्या है कि जो बच्चे अंग्रेजी नहीं बोलते उन बच्चों को या तो बाहर निकालते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। हम बात कर रहे हैं अपनी बोली की, इस बीच में जो कैसे इस दूरी को लेकर के चलें, एक पुल कैसे बनाएं, इसका समाधान कैसे लेकर के चले। आप स्टार प्रचारक भी हैं विश्व के, आप एक अपना संदेश दे दीजिए। नहीं यहाँ तो गांव में तो जी बोल रहे हैं बालक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश से बोल रहे हैं, अपना हिंदी की बात हो हिंदी हरियाणवी भी बोल रहे हैं। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करा कर थे, माँ गुरु था हरियाणवी में बात करा कर थे। बात उसकी नहीं है कि हमने दूसरी लैंग्वेज छोटी करनी है या वो नहीं सीखनी, बात यह है कि हमने अपना रूट्स लेकर चलना है और हमने कोई भी फील्ड में जाऊं उसमें भी बहुत ऊंचा काम करना है। कहने का वो पेड़ वाला एग्जांपल दिया था ना कि हमने जड़ भी इतनी मजबूत होनी चाहिए और ऊंचा भी उतने जाना है।
तो इंग्लिश भी सीखो, हिंदी सीखो, सारी लैंग्वेज सीखो, लेकिन अपनी बोली ना भूलो। तो हमने बहुत ऊपर जाना है, हर बोली सीखो, लेकिन जब अपने हरियाणवी की बात उड़ा हुआ बोलो। स्कूल की बात है भाई, स्कूल में क्लास में बैठे, इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश ही बोलना ही उड़ा है उड़ा हरियाणवी बोलना कोई पैदा नहीं। तो हर चीज का एक टाइम हुआ है, सही समय हुआ है, तो वह चीज बहुत जरूरी है। स्कूल में धीरे धीरे चेंज होना लग रही है, बिल्कुल पता है, लेकिन हाँ यह चीज भी चेंज होगी। कोई भी चेंज आवा है तो धीरे धीरे करके आवा है वो। सर एक आखिरी सवाल, राजस्थान आप कहते हैं कि आप आते हैं बहुत बार, आपको पसंद भी है जी, आपको वहाँ पे क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, ये सिर्फ पाठकों के लिए पूछना चाहिए था। मैं जी अभी सालासर बालाजी गया था, तो वहां पे मैं जाता हूँ, पिछले साल भी गया था, तो दोस्त भी है काफी राजस्थान से, थोड़ा बहुत दाल बाटी चूरमा ट्राई किया है। हमारा चूरमा अलग हो, उनका अलग हुआ है, तो बोली है थोड़ी थोड़ी उनकी अलग है, समझ ले हैं शायद तब भाई समझ बोली, शायद गाँव वाला कितनी थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं आई हो जो काफी लोग है, लेकिन मेरा समझ में आ जाए, तो थोड़ी थोड़ी बोली इसी है। तो आपस में जुड़ाव है, हम जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पंजाब के भी, हरियाणा के, राजस्थान के, यूपी तय, साउथ तय भी, सारे इकट्ठे मिलकर जब हमारा नेशनल कैंप लग गया पटियाला में, तो सारे एक दूसरे उस टाइम मिलकर वो कर रहे हैं। राजस्थान में मैं थोड़ी बार गया हूं, लेकिन बहुत बढ़िया लग गया अपने यार दोस्तों के घर आ जाकर, उनकी फैमिली तो मिलकर, जो सिंपल रहना सहना हमारे गांव का है, वहां पर भी जो हमारा कुछ साल पहले होता था, वहां पर भी और भी सिंपल है। तो राजस्थान और भी मतलब अभी भी अपने उससे रूट से और ज्यादा जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से हरियाणा जुड़ा हुआ है।